सब्सक्राइब करें। दबना ना बोले। दरिया हुसैन का है समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते ये है लंगर हुसैन का। बात समझ में आ रही है? आप शायरी नहीं समझते हैं, आप तरन्नुम समझते हैं, रंग समझते हैं। रंग नदीम भाई का इंतजार कर रहे हैं जी। ऊंची 2-4 मिनट बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा हजरत, हमने एक किताब में पढ़ा फरजदक के बारे में, जिसको कुछ लोग फरजदुक भी कहते हैं। बहुत बड़ा शायर था अरबी का। अरबी शायरी की अगर तारीख देखें तो मुतनब्बी और फरजदक के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। फरजदक बहुत बड़ा शायर था अरबी का। वो अपने दीवान में अक्सर अहले बैते अतहार की तारीफ किया करता था। एक मर्तबा हज का जमाना था, हजरते इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज पे गए हुए थे, फरजदक भी हज पे मौजूद था। और उस वक्त का जो बादशाह था, खलीफा उमवी बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान, बहुत बड़ा आलिम था, ये भी बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा अदीब, ये भी मौजूद था। हज करने लगा। जब तवाफ से फारिग होते हैं, जब तवाफ करते आदमी, तो वहां जब हजरे अस्वद के सामने से गुजरते हैं, हुक्म है अगर करीब में है तो बोसा दीजिए, वरना इस्तिलाम कीजिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हज कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, ये भी तवाफ कर रहा है। ये हजरे अस्वद का बोसा देना चाहता था, मगर इतना मजमा था, इतनी भीड़ थी कि इसे दूर से इस्तिलाम करना पड़ा। ये उसके करीब ना जा सका, कुर्सी लगा के बगल में बैठ गया। अब मेरे इमाम आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के शहजादे। वो जब तवाफ करने लगे, हजरे अस्वद के पास पहुंचे तो सारे लोगों ने रास्ता दे दिया, रास्ता खाली कर दिया। इमाम गए और आपने हजरे अस्वद का बोसा दिया, फिर अपने तवाफ में मसरूफ हो गए। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने देखा ये कौन सा आदमी है जिसके साथ ना फौज, ना हथियार, ना आलात, ना इसकी कोई ताकत, ना कुव्वत, ना सरमाया, फकीर जैसा आदमी, दुबला पतला, इसके लिए लोगों ने रास्ता खाली कर दिया। और मैं बादशाह वक्त हूं, खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, मेरे लिए जगह नहीं। उसने पूछा ये कौन है? फरजदक शायर वहां मौजूद था। कहा बादशाह सलामत, ये असल खाने काबा के मुतवल्ली हैं, खाने काबा की हिफाजत करने वाले हैं, अजमते काबा के मुहाफिज हैं। ये हजरत इमाम हुसैन के बेटे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। और आप सोचते हैं बादशाहों के लिए जगह खाली होगी? बादशाहों के लिए जगह खाली नहीं होती है। ऐसे शहजादे जो दीनी बादशाह है, जब ऐसे लोग आते हैं तो अल्लाह की जानिब से मखलूकात हटा दी जाती है और इनके लिए रास्ता साफ कर दिया जाता है। फिर फरजदक ने उसी वक्त कुछ शायरी की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में कुछ अशआर कहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुश हुए और आपने अपने खादिम से फरमाया जो कुछ है दे दो। कितना दिया? 10,000 दिरहम। उस जमाने में अब्दुल मलिक के पास भी इतना पैसा नहीं था, लेकर नहीं आया था। 10,000 दिरहम था। आपने कहा सब दे दो। 10,000 दिरहम फरजदक की गोद में डाल दिया गया। और उसके बाद मेरे इमाम फरमाने लगे मेरे पास इस वक्त इतना ही है, ये तेरे शेर की कीमत नहीं हो सकती, तेरे अशार की कीमत नहीं हो सकती, तूने जो कसीदा पढ़ा उसकी कीमत नहीं है, मेरे पास इतना ही है। अगर मेरे पास इससे ज्यादा होता तो मैं तुम्हें और देता, तुम्हें और देता। सखी मुस्तफा के घर आने के हैं, अल्लाह अकबर। मुस्तफा जब उनके शान में अशार पढ़ते थे सहाबा, मुस्तफा अपनी चादर तक उतार के दे देते थे।
अपनी चादर उतार के दे देते थे। यकीनन शायरी सुनना, शायरी की दाद देना, उसे नवाजना, ये खुद हुजूर की सुन्नत है, हुजूर के घर वालों की सुन्नत है। अब बात आ गई तो एक बात और कर दूं, बात आ गई है। सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, उनकी बारगाह में एक मर्तबा मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। मुबल्लिग इस्लाम जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम की खिदमत की है, तबलीग किया है, और सबसे ज्यादा यूरोप में उनकी तबलीग है। बड़े बड़े पादरी से आपने मुनाजरा किया और चर्च को मस्जिद की शक्ल में तब्दील किया। उनकी खिदमत आज भी तारीख में गवाह है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में जब हाजिर हुए तो उन्होंने सैयदी सरकार आला हजरत की शान में कुछ अशार कहे। आला हजरत की तबीयत मचल गई। फरमाया, उनके शागिर्द हैं अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी, फरमाया अब्दुल अलीम क्या चाहिए? आपने बड़ा खूबसूरत जुब्बा पहना हुआ था और पहली बार वो जुब्बा पहना था, किसी ने तोहफे में भेजा था, उसी दिन आला हजरत ने पहना था। कहा हुजूर जो आप जुब्बा पहने ना बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है हुजूर, और क्या चाहिए? यही जुब्बा ही दे दीजिए। बुजुर्गों की बात बड़ी होती है। आला हजरत ने वो जुब्बा उतारा और खुशी खुशी अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी को पहना दिया। समझ में आया? कसीदा सुन करके, अशआर सुन करके, तारीफ सुन करके शोरा को नवाजना, ये हमारे असलाफ की सुन्नत है, बुजुर्गान दीन की सुन्नत, बुजुर्गान दीन की सुन्नत है। तर्ज की नहीं, अशआर को पहचानिए। दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते ये है लंगर हुसैन का, है आरजू वहां भी मिले दर हुसैन का। कहां? बहक कर बागे जन्नत से चला आया था दुनिया में, सुना है बादे महशर फिर उसी जन्नत में जाना है। मैं जाने को तो चल जाऊं मगर इस बात का डर है, मैं आदमजात हूं, मुझको बहक जाने की आदत है। डॉक्टर इकबाल ने जिसकी तर्जमानी की थी, सुना है बादे महशर फिर उसी जन्नत में जाना है, उसी जन्नत की बात करता है शायर। जन्नत में जाना तो चाहता है और हर मोमिन का नसीबा है, वो जन्नत में जाएगा, क्योंकि जन्नत हमारी जन्मभूमि है। आदम वहां पैदा हुए और जो जिसकी जन्मभूमि होती है उसका मालिकाना हक उसे हासिल होता है। हम जन्नत हमारी जन्मभूमि है, हम जन्नत में पैदा हुए, हमारे बाप जन्नत में पैदा हुए तो जन्नत हमारी जन्मभूमि है, जन्नत में हमारा मालिकाना हक है, लिहाजा हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन एक आशिक तमन्ना क्या करता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा महबूब अहमद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। है आरज़ू वहां भी मिले दर हुसैन का, उसी जन्नत की बात कर रहा है। आरज़ू वहां भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का। और एक शायर ने इश्क की तर्जमानी यूं की थी, बला की शहर में जाकर हुसैन लिखता हूं, गमों की शहर में जाकर, गमों के शहर में जाकर हुसैन लिखता हूं, लहू के दीप जलाकर हुसैन लिखता हूं। गमों के शहर में जाकर हुसैन लिखता हूं, लहू के दीप जलाकर हुसैन लिखता हूं। और कुछ ऐसी मश्क है मुझको हुसैन लिखने की, कुछ ऐसी मश्क है मुझको हुसैन लिखने की, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूं, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूं। अजीजाने गिरामी वकार, क्या बात है, जिंदाबाद। हर साल यही जलसा, हर साल जिक्र शहीद आजम, हर साल हुसैन आजम की याद, हर साल शहीद आजम की याद, उसी के नाम पे जलसा। और भी तो शहीद है इस्लाम में, बहुत से शोहदा है इस्लाम में,
तारीख इस्लाम पढ़ करके देखे, एक से एक शहीद है इस्लाम में। इस्लाम के दामन में अमीर हमजा जैसे शहीद भी हैं, इस्लाम के दामन में उमर फारूक जैसे शहीद भी हैं, इस्लाम के दामन में अली के मुर्तजा जैसे शहीद भी हैं, इस्लाम के दामन में हजरत सैयदना अब्बास अलमबरदार जैसे शहीद भी हैं, इस्लाम के दामन में हजरत जाफर तैयार जैसे शहीद भी हैं। क्या वजह है? हर साल इमाम हुसैन का तस्करा, शहीद आजम का तस्करा मुहर्रम के माह में ही सिर्फ नहीं, हर माह, हर साल, हर जमाने में, हर रात, हर दिन शहीद आजम का जिक्र होता है। आखिर वजह क्या है? चर्चे की वजह क्या है? इसको सुनना है तो जरा सा आपको थोड़ा सा करीब आना होगा। सुनना चाहते हैं क्यों मना रहे हैं हर साल? सुनना चाहते हैं क्यों मनाते हैं जिक्र हुसैन? सुनना चाहते हैं क्यों इस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं हर साल? अगर सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा करीब आइए, आ जाइए मोहब्बत के साथ। मैं देखूं किसके अंदर तड़प है। हर साल मनाते हैं, वजह तो जान लें। है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए दो चंद नौजवान हैं, अल्लाह सलामत रखे, सुनना चाहते हैं, सुनना चाह रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हर साल जिक्र शहादत इमाम हुसैन, हर साल ज़िब्ह अजीम का तज़किरा, हर साल शहीद आजम की याद। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पढ़ना है तो पढ़िए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम को बुढ़ापे की उम्र में एक बेटा दिया, बुढ़ापे की उम्र में एक बेटा दिया और बेटे की कुर्बानी का मुतालबा हुआ। अल्लाह अकबर, सिर्फ ख्वाब दिखाया गया, वो भी मुकम्मल हुक्म नहीं था साहब कि बेटे इस्माइल की कुर्बानी करो। कहा जो प्यारी चीज है कुर्बानी कर दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह वाले जानते हैं किससे दिल लगा हुआ है। उन्होंने हजरत इस्माइल की हुल्कुम पे छुरी रख दी। सुनते हैं बकरीद के महीने में पूरा वाकया मैं नहीं बताऊंगा, नुक्ता बता रहा हूं। हुल्कुम पे छुरी रख दी, छुरी ने नहीं काटा, छुरी को पटका। दोबारा जब छुरी चलाई, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, छुरी चल गई, गला कट गया। अल्लाह अकबर, इब्राहिम खुश हो गए, बेटे की कुर्बानी हो गई, इस्माइल की गर्दन कट गई। लेकिन जब पट्टी खोली तो मंजर बदला हुआ था। सामने दुम्बा ज़बह हुआ था, बेटा खड़ा मुस्कुरा रहा था। जिब्रील उधर हाजिर थे और कह रहे थे आपकी कुर्बानी मकबूल हो गई है, आपने बेटा सोचकर छुरी चलाई है, इसलिए दुम्बा कुर्बान करने का सवाब नहीं मिलेगा, बेटा कुर्बान करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर, कुर्बानी मकबूल हो गई। लेकिन इस्माइल की गर्दन बच गई। इस्माइल की गर्दन जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात समझ में आ रही है? या मैं उसी अंदाज की तकरीर करूं? आता है, उसी अंदाज की तकरीर करना आता है मुझे। उसी अंदाज की तकरीर करूं? धुआंधार, फेकम फाक नहीं नहीं। तो सुनिए, तारीख की बात बता रहा हूं, सुनिए। इस्माइल की गर्दन कटी नहीं, बच गई। मालिक, अगर इस्माइल की गर्दन नहीं लेनी थी तो हुक्म क्यों हुआ? और अगर गर्दन लेनी थी तो बचाई क्यों गई? इस्माइल की गर्दन कटी क्यों नहीं? इस्माइल का गला कटा क्यों नहीं? मालिक, इस्माइल के हुल्कुम पे छुरी चली क्यों नहीं? इसको भी समझना है तो थोड़ा और करीब और करीब आना होगा। आपको नहीं, तारीख के जजीरे में करीब आइए, तारीख के झरोके में करीब आइए, कुर्सी वही रखिए, दिमाग को करीब कीजिए। अल्लाह अकबर, बचाई क्यों गई ये बता रहा हूं। अल्लाह के खलील है हजरत सैयदना इब्राहिम, उनके बेटे हैं हजरत सैयदना इस्माइल। हुक्म हुआ, ए इब्राहिम, मेरे लिए एक घर की तामीर करो जहां लोग आए, मेरे सामने सर्वसुजूद हों, तवाफ करें, मेरी याद में अपने दिलो दिमाग को लगा दें और अपनी मेरी याद में सब कुछ भूल जाए, खेशो अकारिब सबको भूल जाए, कुंबा भूल जाए, दुनिया भूल जाए, मेरी याद में मगन हो जाए, उसे पता न चले, लिबास
लिबास कैसा है उसे पता न चले, सर के बाल उनसे है या सर के बाल सिया है उसे पता न चले, बाल में तेल है या नहीं है, दीवानगी की अजब आलम हो। ऐसा एक घर बनाओ जहां दुनिया के सारे लोग इकट्ठे हो जाए तो एक लिबास हो जाए, सबकी जबान एक हो जाए। अमेरिका का आदमी हो, अफ्रीका का आदमी हो, लंदन का आदमी हो, पाकिस्तान का आदमी हो, ईरान का आदमी हो, जापान का आदमी हो, चीन का आदमी हो, बोली जो भी बोलता हो यहाँ आए तो सबकी सदा एक हो, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एक सदा हो, घर बना दो। अल्लाह अकबर, बना दी। खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहिम हर मजदूर मजदूरी करने के बाद अपनी उजरत मांगता है, इब्राहिम तू भी उजरत मांग ले। इब्राहिम कहने लगे मालिक तुझसे उजरत मांगे, मालिक तुझसे उजरत मांगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, मालिक तू कबूल कर ले, यही हमारे लिए काफी है, यही इब्राहिम और इस्माइल के लिए काफी है। रब की जानिब से इरशाद हुआ तेरे ये मतलूब तेरी मेरी बारगाह में कबूल कर लिया गया। इब्राहिम जो तूने खाने काबा बनाया है ना, इस खाने काबा को मैंने कबूल कर लिया। अब मैं हुक्म देता हूँ, इब्राहिम मांग क्या मांगना चाहता है, मांग क्या मांगना चाहता है। मालिक देगा, हाँ दूंगा। अब मालिक का दरियाए करम जब जोश में है तो इब्राहिम ने क्या अनमोल चीज मांगी। कहा मालिक तेरा एक महबूब रसूल है जिसके नाम को तूने जन्नत के दरवाजों पे लिखा है, जिसके नाम को तूने मालिक तेरा एक महबूब नबी है, मालिक तेरा महबूब एक रसूल है, मालिक एक तेरा प्यारा है, मालिक जिसे तूने सबसे पहले पैदा किया है, अपने नूर से पैदा किया है। ए मालिक मैंने सुना है वो तेरा महबूब इतना खास है कि तूने अर्शे आजम पे उसे सजा के रखा है। मैंने सुना है इतना तेरा महबूब खास है कि अपनी कुर्सी पे उसके नाम को अपने नाम के साथ सजा के रखा है। ए मालिक तेरा वो महबूब है ना, हाँ हाँ मेरा महबूब है। मालिक वो तुझे वो तेरा जो महबूब है तू उसे दुनिया में भेजेगा। इस दुनिया को इसीलिए तो तूने पैदा किया है, कायनात इसीलिए तो तूने बनाई है, रसूलों को रिसालत इसीलिए तो दिया है, नबियों को नबुवत उन्हीं के सदक़े में तो दिया है, इमामों को इमामत उन्हीं के तसद्दुक़ में तो मिला है। मालिक वो तेरा महबूब आने वाला है, हाँ हाँ मेरा महबूब आने वाला है। तू कहना क्या चाहता है मालिक? अगर वो तेरा महबूब दुनिया में आएगा और जरूर आएगा तो मालिक एक दुआ है, खाने काबा की तामीर के बदले कुछ नहीं मांगते, मालिक वो महबूब हमारी नस्ल में पैदा फरमा दे। महबूब वो मालिक वो मालिक वो महबूब हमारी नस्ल में पैदा फरमा दे, हमारी औलाद में दे दे। इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, इस्माइल आमीन कर रहे हैं। मामला समझ में आ गया, इस्माइल की गर्दन बचाई इसलिए गई कि उनकी नस्ल में मोहम्मद अरबी को आना था, मुस्तफा को आना था, रब के महबूब पैगंबर को आना था। उनकी नस्ल में महबूब को आना था, उनकी नस्ल में महबूब को आना था, इसलिए गर्दन बचा ली गई। गर्दन बचाई गई तो उसकी जगह क्या दिया गया? फिदिये में जानवर दिया गया। अल्लाह अकबर। रब ने आगे इरशाद फरमाया वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने ज़िब्हे अज़ीम के जरिए इसका फिदिया उतारा। अब मुफस्सिरीन इस पे बहस करते हैं ज़िब्हे अज़ीम कौन? वो ज़िब्हे अज़ीम जो रब ने फरमाया कि हमने इस्माइल की गर्दन के बदले बड़ी ज़िबह दी है, वो ज़िब्हे अज़ीम कौन? क्या वो दुम्बा जो जन्नत से आया था वो ज़िब्हे अज़ीम है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ इस्माइल पैगंबर का गला है और दूसरी तरफ दुम्बे का गला है। दुम्बे का गला पैगंबर के गले के बराबर नहीं हो सकता, दुम्बे का गला पैगंबर के गले के बराबर नहीं हो सकता, इसका हम वजन नहीं हो सकता, इसका मिसल नहीं हो सकता, इसकी नजीर ये नहीं बन सकता। जब दुम्बे का गला इस्माइल के गले के बदले नहीं हो सकता, फिर वो क्या था? वो एक तत्काल सेवा था, वो फौरन उतारा जाने वाला फिदिया था। असल में इस फिदिये को मौखर कर दिया गया था। कब तक के लिए?
लिए जब तक इस्माइल की वो मकसद पूरी ना हो, जब तक इस्माइल का वो मकसद पूरा ना हो, जब तक इस्माइल का दुआ, इस्माइल की मुद्दा पूरा, इस्माइल का मुद्दा पूरा ना हो, जब तक इब्राहिम की दुआ पूरी ना हो, यानी जब तक मोहम्मद अरबी ना आ जाए तब तक फिदिये का मुतालबा नहीं होगा। अब मेरे आका तशरीफ लाए, चार तांगे आलम में इस्लाम की तबलीग फरमाई, पत्थर खाए मुस्तफा ने तबलीग फरमाई, लहू लहान हुए मुस्तफा ने तबलीग फरमाई, मुस्तफा पे कंकर बरसाए गए मुस्तफा ने तबलीग न छोड़ी, पत्थर बरसाए गए मेरे आका लोगों को हिदायत देते रहे, आप पे तलवार भी उठाए गए मुस्तफा ने हिदायत की दुआ की, तीर बरसाए गए मुस्तफा ने हिदायत की दुआ की, आपके दंदाने मुबारक शहीद किए गए मुस्तफा ने रहमतुल लिल आलमीन का मुजाहरा करते हुए पैगंबर आजम ने कौम की हिदायत की दुआ की, मुस्तफा आ गए, दीन की तकमील हो गई, रब का इरशाद हो गया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। महबूब, आज हमने अपना दीन मुकम्मल कर दिया, आपके ऊपर मैंने अपनी नेमत ताम कर दी और आपके लिए मैं इस्लाम को दीन लेकर राजी हो गया। अब दीन की तकमील हो गई है, पैगंबर के ऊपर नेमत की तकमील हो गई है, इस्लाम की तकमील हो गई, मुस्तफा आ गए, बेइज्जते मुस्तफा हो गई, इब्राहिम की दुआ कबूल हो गई, दुआ को मंजिल मिल गई। जब मुस्तफा आ गए, दीन मुकम्मल हो गया, तबलीग मुकम्मल हो गई, शरीयत मुकम्मल हो गई, ज़ाब्ता मुकम्मल हो गया, कानून दे दिया गया। अब वो ज़िब्हे इस्माइल जो रोका गया था, इसका फिदिया मांगा गया, मुस्तफा आ गए, दीन मुकम्मल हो गया। अब जो गर्दन इस्माइल की बची थी उसका फिदिया चाहिए, उसका फिदिया चाहिए। फिदिया चाहिए तो मालिक किसका इंतखाब किया जाए? ऐसी जात का इंतखाब किया जाए जिसने कभी मेरे अलावा दूसरे को सजदा न किया। ऐसी जात का इंतखाब किया जाए जिसकी गर्दन कभी बुत के सामने झुकी ना हो। ऐसी जात का इंतखाब किया जाए जो आगोश मुस्तफा में तरबियत पाया हो, बचपन से लेकर जवानी तक मुस्तफा की दहलीज में जिसने अपने सर को कटाया हो, अपनी जिंदगी कटाई हो, उस जात का इंतखाब किया जाए। दो जात का इंतखाब हुआ, एक जात हजरत अली की जो पैदा हुए खाने काबा में मगर नजर न खोली, आंख न खोली, काबा को ना देखा। अल्लाह अकबर, जब सब परेशान हुए मुस्तफा जाने रहमत को आवाज दिया। मुस्तफा जाने रहमत अभी खुद नौ उम्री के आलम में है, आका तशरीफ लाए, उनकी माँ के गोद से अली को अपनी गोद में लिया, आका ने अपनी ज़बान मुबारक अली के मुंह में दिया, अली के मुंह में मुस्तफा का लुआब दहन गया। अली ने आंखें खोली, सबसे पहले जो देखा वो काबे के काबे को अली ने देखा, मुस्तफा के चेहरे को अली ने देखा। फिर पूरी जिंदगी मुस्तफा का होकर रह गए, मुस्तफा की तरबियत में जिंदगी गुजारी, मुस्तफा की आगोश में जिंदगी गुजारी। एक हस्ती का इंतखाब हुआ अली का और दूसरी हस्ती फातिमातुज़ ज़हरा का इंतखाब हुआ जो खुद मुस्तफा की बेटी है और कायनात की औरतों की हूर है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा दुनिया की औरतों में हूर है। जैसे हूर के अंदर नजासत की कोई चीज नहीं होती, गंदगी की कोई चीज नहीं होती, उनके अंदर नापाकी का खून नहीं होता, वैसे मेरी बेटी फातिमा ने कभी नापाकी का खून नहीं देखा। दो जात का इंतखाब हुआ, इन दोनों जातों से जो नतीजा निकला उसका नाम हसन है, उसी के दूसरे का नाम हुसैन है, दूसरे का नाम हुसैन, ज़िब्हे अजीम हुसैन बनने वाले हैं। इंतखाब हुआ दो शख्सियतों का, अली और फातिमा का, और दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम हुसैन और ज़िब्हे अजीम बनने वाले हैं हुसैन। 56 साल की उम्र में मगर मुस्तफा खबर दे रहे हैं उनके बचपन की उम्र में, उनके बचपन की उम्र में 5 साल की उम्र है इमाम हुसैन की। मुस्तफा खबर देते हैं उम्मे सलमा इस मुश्ते खाक को संभाल कर रख लो, उम्मे सलमा इस मिट्टी को संभाल कर रख लो। आका ये कौन सी मिट्टी है? मुस्तफा की आंखों में आंसू है, हुसैन गोद में है। इमाम हुसैन अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुस्तफा के आंसू पोंछ रहे हैं और मुस्तफा फरमाते हैं उम्मे सलमा इस मिट्टी को संभाल के रख लो, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ जाना मेरा नवासा हुसैन शहीद कर दिया गया।
मेरा नवासा हुसैन शहीद कर दिया गया। मुस्तफा के बाद तकमील हो गई दीन की। इमाम हुसैन बचपने के आलम में है, हुसैन बचपने के आलम में है। 14 साल की उम्र में थे या 11 साल की उम्र में थे हज़रत इस्माइल जब कुर्बानी मांगी गई थी। इमाम की भी उम्र 12 साल की हो गई है, 14 साल की हो गई है, 26 साल की हो गई है, 30 साल की हो गई है, 50 साल की हो गई है। कुर्बानी कब ली जाएगी मौला? ये फिदिया कब अदा होगा? रब की जानिब से जवाब आया, पहले तो कुर्बानी उस वक्त हुई थी जब खाने काबा की तामीर होनी थी। अब कुर्बानी के बदले इसका फिदिया तब लिया जाएगा जब काबे की हिफाजत की जिम्मेदारी उतारनी होगी, जब काबे की अजमतों पे सवाल आएगा, जब काबे के तकद्दुस पे सवाल आएगा, काबे की हुर्मत पे सवाल आएगा। जब सन 60 हिजरी के बाद फितनों का दौर शुरू होगा तब हुसैन की कुर्बानी ले जाएगी और हुसैन की कुर्बानी जमाने में इनकलाब बर्पा कर देगा। हुसैन की कुर्बानी हक़ानियत की फतह होगी, हुसैन की कुर्बानी अज़मतों की शहादत होगी, हुसैन की कुर्बानी इस्लाम की आबियारी होगी, हुसैन की शहादत इस्लाम की सरफराजी होगी, हुसैन की शहादत मिल्लते बैदा की कामयाबी होगी, हुसैन की शहादत लोगों में सदाकत को बेदार करने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस।